दूसरा अटेम्प्ट है। हम एक बार पीटी पास किए थे, मेंस मेरा गिर गया था, तो हम एक ही लेके टारगेट चाहिए, एक ही चीज़ के मेरा टारगेट था कि इस बार हमको दरोगा बनना है तो बनना, और हम किसी वैकेंसी को उतना ध्यान नहीं दे, लेकिन मेरा एक फोकस एक ही था कि हमको इस बार किसी तरह दरोगा बनना है। और जब इस माइंड से सेट से हम चले तो मेरा स्कोर ऑटोमेटिक उसी लेवल से पढ़ाई भी होने लगा और मेरा माइंड सेट उस लाइन में गया, तो स्कोरिंग भी हुआ और रिजल्ट भी हुआ और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। मतलब इसका सिलेबस उतना हार्ड नहीं है और एग्जाम के मुकाबले थोड़ा आसान है। इसमें थोड़ा जीके जीएस की मात्रा ज़्यादा रहता है। पिछले बार के मुकाबले अब कटअप बढ़ रहा है क्योंकि पढ़ने वाले की संख्या भी बढ़ रहा है और लड़कों लोग के दरोगा के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लुसेंट है जो पूरी तरह से बढ़िया से 2-4 बार खत्म कर दिया जाए और उससे थोड़ा सा याद कर लिया जाए। उसके बाद है सिलेबस पे जाए, सिलेबस के हिसाब से तैयारी किया जाए। कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ा था तैयारी के दौरान? हम दरोगा का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है, उसको हम बहुत बढ़िया से किए थे। उससे क्वेश्चन मतलब 70% क्वेश्चन उससे आ जाता है। उसका ग्रुपिंग करने से होता है कि कंफ्यूजन। सक्सेस स्टोरी की कहानी उन्हीं की जुबानी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सतीश जी। इनका चयन 1275 बिहार दरोगा में इनका फाइनल चयन हुआ है। तो आइए इनसे पूछ के आपको बताने का काम करेंगे कि इनका जो सक्सेस का जो कहानी है किस प्रकार से रहा। तो सबसे पहले सतीश जी ये बताइए कि जो दरोगा का जो दरोगा का तैयारी करना कितना हार्ड है या कितना मतलब आसान है, आपके नज़रों में क्या लगता है? नहीं, हार्ड नहीं है। मतलब इसका सिलेबस उतना हार्ड नहीं है और एग्जाम के मुकाबले थोड़ा आसान है। इसमें थोड़ा जीके जीएस की मात्रा ज़्यादा रहता है और इसमें थोड़ा जीके जीएस पढ़ना पड़ता है। इसमें मैथ रीजनिंग थोड़ा कम रहता है, इसलिए थोड़ा कटअप कम जाता है। लेकिन पिछले बार के मुकाबले अब कटअप बढ़ रहा है क्योंकि पढ़ने वाले की संख्या भी बढ़ रहा है और लड़कों लोग के दरोगा के प्रति रुझान बढ़ रहा है और लड़का लड़कियां इसमें फाइट कर रही है, तो लड़की भी लगभग कटअप वहीं पहुंच जाता है। इसलिए इसमें लड़का लोग का रुझान बढ़ रहा है, तो पढ़ाई का थोड़ा स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है, इसलिए खुद को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है इसमें। तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऐसे ये बताइए, इसमें जो 3 चरण होता है तो का वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सभी मतलब जितने भी लोग हैं नए नए दरोगा का अभ्यर्थी जिनके मन में है कि हम भी दरोगा बने, तो तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं? मैंने पीटी से लेके आपका मेंस तक मैंने कौन कौन सी किताबें हैं सिलसिलेवार तरीके से आप पहले बताइए। पहले मैं पीटी के लिए है ना कौन सा किताब पढ़ें कि उनका पीटी, ताकि मेंस में भी उनको कोई दिक्कत ना हो। पहला नंबर तो लुसेंट है जो पूरी तरह से बढ़िया से 2-4 बार खत्म कर दिया जाए और उससे थोड़ा सा याद कर लिया जाए। उसके बाद है सिलेबस पे जाए, सिलेबस के हिसाब से तैयारी किया जाए। अगर सिलेबस के हिसाब से एक बार तैयारी कर लिया जाए तो मेंस में आसान हो जाता है। अगर पीटी बढ़िया से तैयारी नहीं किया जाए तो मेंस में गिरने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए कोशिश करें कि पीटी से ही हमको बढ़िया से तैयारी किया जाए और मेंस में थोड़ा कम आसान पड़ेगा, इसलिए पीटी से ही मेहनत बढ़िया से किया जाए। और पीटी में जितना बढ़िया से मेहनत किया जाए मेंस में उतना कम पढ़ना पड़ेगा। और तो आपने कहा कि लुसेंट मतलब स्टार्टिंग से आपको लुसेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, शुरुआती में लुसेंट छोटा छोटा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पकड़ाने लगेगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज के माध्यम से और नोट्स से, ज्ञान बिंदु से नोट से पढ़िएगा तो फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए वो सब काफ़ी उतना है। मतलब आपका लुसेंट जो किताब हुआ और ज्ञान बिंदु सर का जो टेस्ट सीरीज है, हाँ, वो सब बहुत कारगर है। और इसके अलावा आपने कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ा था तैयारी के दौरान? हम दरोगा का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है, उसको हम बहुत बढ़िया से किए थे। उससे क्वेश्चन मतलब 70% क्वेश्चन उससे आ जाता है। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो पूरा सिलेबस बरस रहता है। अगर उसको क्वेश्चन बैंक को बढ़िया से कर लिया जाए तो उसका पीटी मेंस लगभग हो जाना संभावना उसमें हो जाता है कि उससे हो जाए। मेरिट बने या ना बने लेकिन उससे पास हो सकता है। मेरिट के लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होता है जो बुक पढ़ के आप ला सकते हैं। तो कौन कौन सा वो किताब है जिसको पढ़ के मतलब फाइनल मेरिट तक लोग पहुंच सकते हैं? पहला तो हो गया लुसेंट, उसके बाद हो गया बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक, हाँ, और टेस्ट सीरीज जी। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब बहुत सारे जैसे तो दोस्तों हम आपको अभी बताना चाहेंगे, हम अभी हैं बिहार शरीफ जो नालंदा जिला के अंतर्गत आता है। तो यहीं बिहार शरीफ शहर में ही रह के इन्होंने पढ़ाई किया था। जैसे अब बहुत सारे अभ्यर्थी का मतलब ऐसा सोच, ऐसा विचार रहता है कि जब तक हम पटना नहीं जाएंगे, जब तक हम बड़े शहर नहीं जाएंगे, हम कोई दरोगा मतलब कोई भी एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, उसमें पास नहीं हो पाएंगे। पर आप इनसे सीख सकते हैं एक छोटे से शहर में भी रह के, छोटा शहर नहीं दोस्तों, बिहार शरीफ तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी आता है। तो आप बिहार शरीफ में रह के मतलब अपने घर के आसपास ही रह के आप अपनी तैयारियों को, अपने जो सपनों को उसको पर दे सकते हैं, उसको पंख दे सकते हैं। ये जो तैयारी के दौरान मतलब जैसा कि आपने बताया कि
तो बिहार शरीफ में एक चलता है क्यूज टैब, तो क्यूज का कितना मतलब इसमें रोल है? क्यूज बहुत रोल है इसमें। क्यूज का ग्रुपिंग करने से होता है कि कन्फ्यूजन दूर होता है, और कन्फ्यूजन दूर होने से आपका स्कोरिंग बढ़ता है। जो भी याद होता है कन्फर्म याद होता है, तो उससे गलती होने की संभावना कम होता है। इसीलिए क्यूज पे फोकस भी किया जाए। क्यूज मतलब जितना पढ़ा रहता है क्यूज से पूछा पूछी में वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, उससे स्कोरिंग आपका बढ़ जाएगा और एक्यूरेटी बढ़ जाएगा। तो ये सब दोस्तों आपको बड़े शहरों में ये सब छोटे छोटे जो ग्रुप रहते हैं, 10 अभ्यर्थी 15 अभ्यर्थियों का एक ग्रुप रहता है जो आपस में ही क्यूज खेलने का काम करते हैं, तो ये सब यहीं आपको मिलेगा। तो ये बताइए क्यूज के अलावा सेट प्रैक्टिस का कितना योगदान रहता है इसमें? अगर दरोगा बनना है तो सबसे ज़्यादा हम टेस्ट सीरीज का है। टेस्ट सीरीज से ये आपको पता चलता है कि एक तो कन्फ्यूजन दूर होता है, आपका स्कोरिंग पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, और इस लेवल से अगर जिसका लेवल अच्छा होने लगता है तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस मिलता है तो ऑटोमेटिक नंबर उसका बढ़ता है, तो रिजल्ट करता है। अच्छा, स्टूडेंट का ऐसा मिथ बन गया है, ऐसा उनका सोच, ऐसा विचार बन गया कि जब तक सर के पास जाके नहीं पढ़े, मतलब सर के पास, सर का तो ऑनलाइन सिलेबस भी उपलब्ध है, तो सर के पास जाके जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब मेरा नहीं निकलेगा। तो ये कैसे? ऐसा बात नहीं है, अब तो सब कुछ के साथ उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, यहाँ से भी पढ़ सकता है। जो वहाँ पढ़ता है वहाँ पढ़ सकता है, वो थोड़ा पास में रहता है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मटेरियल तो दोनों का सेम देता है, पढ़ाते दोनों का सेम है, तो रूम पे स्टडी करके, क्लास देख के स्टडी करके आदमी दरोगा बन सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख सकते हैं, इसलिए कहते हैं दोस्तों आपको सपना देखना चाहिए, क्योंकि सपनों को देख कर ही आप सपनों के पीछे भाग कर ही आपका जो सपना है उसको हासिल कर सकते हैं। तो सपनों को हासिल करने के लिए आपको एक जिद्दी टाइप का बनना पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी जो दरोगा या किसी अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार में वो असफल हो गए तो उनका मनोबल थोड़ा टूट जाता है, तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मेरा भी दूसरा अटेम्प्ट है। हम एक बार पीटी पास किए थे, मेंस मेरा गिर गया था, तो हम एक ही लेके टारगेट चाहिए, एक ही चीज़ के मेरा टारगेट था कि इस बार हमको दरोगा बनना है तो बनना, और हम किसी वैकेंसी को उतना ध्यान नहीं दे, लेकिन मेरा एक फोकस एक ही था कि हमको इस बार किसी तरह दरोगा बनना है। और जब इस माइंड से सेट से हम चले तो मेरा स्कोर ऑटोमेटिक उस लेवल से पढ़ाई भी होने लगा, और मेरा माइंड सेट उस लाइन में गया, तो स्कोरिंग भी हुआ और रिजल्ट भी हुआ और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। तो रिजल्ट भी हुआ और फाइनल सिलेक्शन हुआ। एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, मतलब आपका मूल नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरा मूल नाम है सतीश केवट, मेरा पिताजी का नाम है श्री विष्णुदेव केवट, मेरा बड़े भाई का नाम है राजेश केवट। अच्छा, तो गांव और जिला उला थोड़ा बता दीजिए सबको। गांव सियानी, जिला शेखपुरा, प्रखंड चवाड़ा। अच्छा, तो ये सतीश जी जिनसे अभी हमारा बातचीत चल रहा था, ये शेखपुरा जिला से बिलोंग करते हैं। बिहार शरीफ में आके इन्होंने पढ़ाई करके, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ज्ञान बिंदु सर का जो टेस्ट सीरीज चलता था उसको लगाकर, और जो लूसेंट किताब और भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं का जो किताब रहता है उसको पढ़ के आज ये आपके बीच में है सक्सेस स्टोरी की कहानी इन्हीं की जुबानी में। आज ये थे हमारे साथ सतीश जी, जो अब दरोगा बन चुके हैं। तो दरोगा बन चुके तो 4 स्टार का थोड़ा सा अनुभव आ रहा है ना? हाँ, फीलिंग तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन इसमें मेरा साथी भी सहयोग दिया, मेरा रूम पार्टनर, जो हमको खाना बना के पूरा दौड़ में खिलाया और मेरा मेहनत किया कि हमको दिक्कत नहीं होता था, बस खाना बना हुआ मिलता था, और वो सामने बैठे हुए हैं, उसको भी थैंक यू देते हैं, बहुत अच्छा भलाई किया मेरा। तो रूम पार्टनर को भी ये बहुत मतलब देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलेंगे तो ये तो क्या विचार है, तब पार्टी सार्टी आज चलेगा ना गर्दा से? हाँ चलेगा सर, एकदम गर्दा से चलेगा ना? ये पूरा गर्दा से चलेगा। तो जो तैयारी के दौरान जो आपके रूम पार्टनर होते हैं वो किसी आपके बड़े भाई से कम नहीं रहते हैं, ये एक तरह से इनके भाई के समान ही थे, जो इनका पूरा मतलब एक तरह से सेवा ही करते थे, इनके लिए खाना भी बना देते थे। कभी कभी जब फिजिकल के लिए जाते थे तो पैर हाथ में तो अमूमन दर्द हो ही जाता है दौड़ने के समय, तो ये इनका पूरा सेवा किए एक तरह से। तो आप देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलेंगे इनको एक बार फिर से दिखा देने के लिए कि 1275 पोस्ट में एक पोस्ट इनका भी अब कंफर्म हो चुका है। अब ये भी जो दोनों जो कंधा है उस पर 2-2 स्टार करके 4 स्टार इनके भी शरीर पे अब आने वाला है। तो ये किसी न किसी जिला में अपना योगदान देते हुए आपको दिखेंगे, नजर आएंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।